धर्मप्रेमी सज्जनों, नमस्ते के साथ आप सभी लोगों को परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो सच्चाई से आप लोग रूबरू हो रहे हैं। कल 13 अगस्त 20 को हमारे परम मित्र एडवोकेट माननीय बलराम राम जी ने शाम को 4 बजे का जूम ऐप से एक कार्यक्रम रखा था और वह वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है या ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, इस विषय पर उन्होंने सवाल किया था मेरे से। उस सवालों का जवाब मैं दिया हूँ, लेकिन उनका इंटरनेट फेल हो जाने के बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। लगभग 21 मिनट का ये वीडियो है। इसमें मैं बहुत सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूँ और माननीय बलराम जी जो कि झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है और उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि माननीय एडवोकेट साहब मेरे संस्पर्श में आने के बाद ही उन्होंने अपनी तैयारी की और बहुत सारे क्लाइंट इनके हैं, बहुत सारे इस्लामिक संगठन इनके आसपास हैं जिनके साथ ये बहस मुबाहिसा करते रहते हैं और आज तक कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पाया और न इनसे कोई युक्ति, तर्क और प्रमाण से आगे बढ़ पाए। तो इसी तरीके से मैंने भारत भर में अनेकों को तैयार किया है। जो परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इस वैदिक संस्कृति को उजागर करने में मेरा काम मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। कोई संगठन मेरे साथ नहीं, ना मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ, लेकिन ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए ऋषि मंतव्यों को उजागर करना, जन जन तक पहुँचा देना मैंने अपना कर्तव्य समझा और उसी को मैं उजागर करने में लगा हूँ। पर ये मत समझना कि केवल हमारे यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली, राजस्थान तक सीमित है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे मैं हर प्रांतों में बना रखा हूँ। अभी ये तो बलराम जी के साथ मेरी वार्ता सुने, बलराम जी के सवाल और मेरे जवाब सुने। अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा आसामीज़ भाषा में। हमारे एक शिष्य हैं गणेश जी, जिन्होंने आसामीज़ भाषा में भी वो अपना वीडियो बना करके दिए हैं। वो भी मैं आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो प्रस्तुत करूंगा और किस तरीके से वो एक हिंदू जो ईसाई बन गया और ईसाई का प्रचार कर रहा है, ईसाईयत का, उसको उन्होंने किस तरीके से निरुत्तर किया, किस तरीके से जवाब दिया, वो मैं आसामीज़ भाषा में है, जिसमें कई सुधार भी होना है। उसमें 1-2 जगह उन्होंने गलत उच्चारण किया है, उसको मैं सुधार दूंगा और वो भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तक इसको आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए और वेद को जानिए, वेद के नज़दीक आइए, वेद के शरण में आइए। जो ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेद के शरण में आने के बाद ही मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना संभव है। ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधि, ये सब मानव समाज को बांटने वाली बात है। वेद में इस तरीके का कोई उपदेश परमात्मा का नहीं आया आर्य समाजियों के लिए, या परमात्मा ने ये नहीं बोला भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, आदि आदि। ये तो केवल और केवल उन धार्मिक दुकानदारों ने महज ये सब बखेड़ा किया है। आइए इसको धैर्यपूर्वक आप लोग सुनिए क्या बोला जा रहा है। वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है? पहला सवाल था कि ईश्वरीय ज्ञान वेद या कुरान। हाँ, यहाँ इसका समाधान ये है कि वेद असल में है क्या, किसको वेद कहते हैं उसको जानना पड़ेगा। पहले वेद कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान को, जिसमें वेद में विद जाने, विद विचारेन, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। विद ज्ञाने, ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? तो मनुष्य मात्र के लिए। कितना? कि मनुष्य मात्र को जितना चाहिए। कब से? आदि सृष्टि से। किस भाषा में? तो मानव मात्र के भाषा में। ये कंप्लीट शब्द है।
अब रही बात कि असल में परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो हम कैसे जानेंगे कि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसका बहुत आसान और सहज भाव तरीका ये है कि हम दुनिया में बहुत सी चीज देखते हैं जो जिसे देखकर उस परमात्मा का आभास होता है, उस परमात्मा को हम जानने लगते हैं। इसीलिए वेद में ही उपदेश यही आया है, पश्य काव्य, मुझे न देखो मेरी रचना को देखो। जैसे मोटी मोटी कुछ एक दो बातें मैं बता देता हूं। जैसा मान लीजिए एकदम हाथों हाथ प्रमाण है कि हम जब धरती पर नहीं आए, हमारी खुराक पहले उसने भेज दी दूध के रूप में। हम अभी आए नहीं है धरती पर हमारा खुराक आ गया, खाना भेज दिया परमात्मा ने। अब वो किसी के कहने पर नहीं, किसी के मांगने पर नहीं, और मांगने से पहले दिया और जरूरत से ज्यादा दिया। अब इन चीजों को देख करके भी अगर ये मानव जो अपने को मानव कह रहा है, ये उस परमात्मा को समझने का प्रयास ना करे तो इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में और क्या है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये है कि हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, मैं बहुत बार बोला हूं और आपके पास भी वो सारा रिकॉर्डिंग है और आपने भी एक दो को छकाया है इस मामले में। जैसा उदाहरण के रूप में परमात्मा की बनाई हुई जो चीजें हैं वो हमारे जरूरत से पहले है। जैसा भूख से पहले खुराक है, जैसा भी उदाहरण दिया। प्यास से पहले पानी है, देखने से पहले सूरज है, और चलने से पहले धरती है। तो धरती चलने से पहले है, लेकिन धरती पे चलने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। बिना ज्ञान के कौन क्यों कैसे चलेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने धरती पे चलने के लिए ज्ञान दिया है, जिसको वेद कहते हैं। और ये वेद 4 भागों में बटा हुआ है। इसका 4 कांड है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। इसीलिए मैं आपको बताया कि वेद का जो प्रकट होने का जो ईश्वरीय ज्ञान है वो विशुद्ध है, निर्भूल है, निर्दोष है। और ये निर्दोष शब्द जुड़ता है संस्कृत से। संस्कृत भी निर्भूल है, निर्दोष है, और ये ईश्वर प्रदत्त भाषा है। यही कारण बना कि संस्कृत को हम केवल भाषा नहीं कहते हैं, अपितु देववाणी कहते हैं। देववाणी का अर्थात देवताओं की वाणी, देवताओं ने बोला। ईश्वरीय ज्ञान की कोई पुस्तक परमात्मा के सिवा और किसी के द्वारा होना संभव नहीं है। अब जब परमात्मा के सिवा किसी और के द्वारा दिया जाना संभव नहीं है, ये हम जान गए, तो फिर यहाँ फौरन बात आएगी, तो फिर परमात्मा कौन है? क्या अल्लाह परमात्मा है, यहोवा परमात्मा है, गॉड परमात्मा है, राम परमात्मा है, या आदि आदि ये XYZ जितने भी हैं वो परमात्मा है। तो इसका समाधान ये है, क्या परमात्मा कौन है? परमात्मा के गुणों को जानना पड़ेगा कि परमात्मा का होना संभव है या नहीं है। वो सब कसौटी सामने उपस्थित करना होगा। परमात्मा दूसरा कोई होना, किसी का होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा में दोषपूर्ण कोई शब्द नहीं है, और परमात्मा से इतर जितने भी हैं, अल्लाह देखिए, गॉड देखिए, यहोवा देखिए, राम देखिए, कृष्ण देखिए, जितना है, जो जिसने जैसा जिसको माना है। इसमें से भी बहुत से लोग तो ईश्वर को माना भी नहीं, ईश्वर को मानने से ही इनकार कर दिया है। तो इसमें देखेंगे तो गुण और अवगुण पाएंगे आप। कुछ बातों में गुण है और कुछ बातों में अवगुण है, लेकिन परमात्मा में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है
कि परमात्मा की उपासना स्तुति करना, जो स्तुति उपासना के 8 मंत्र ऋषि ने दर्शाए हैं ना, वो स्तुति का अर्थ यही दिया है। ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में बताया है कि स्तुति शब्द का अर्थ होता है उसके गुणों का वर्णन करना। स्तुति के माने प्रशंसा नहीं होगा, स्तुति के माने परमात्मा के गुणों का वर्णन करना, और परमात्मा में गुण ही गुण है, इसलिए परमात्मा को छोड़कर और किसी की स्तुति नहीं की जा सकती। अब नहीं होती यहां पर बात नहीं आएगी, किंतु नहीं की जा सकती शब्द पर ध्यान देना। परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी स्तुति नहीं की जा सकती, कारण उसमें दोष और गुण दोनों है, और परमात्मा में गुण ही गुण है, दोष नहीं। क्योंकि दोष होने से परमात्मा में, तो परमात्मा न होकर के वो भी ऐसा ही कोई शय बन जाएगा, कोई वस्तु बन जाएगा, जैसा कि औरों का उदाहरण दे रहा हूं मैं। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा अनादि है, और ये जीवात्मा भी अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है। ये 3 तत्व अनादि हैं। कि वेद शब्द का अर्थ केवल ज्ञान है, कि जबकि संसार के अन्य मतों द्वारा अन्य किताबों की जो विभिन्न भाग है उसमें मानव प्रदत्त होने का अनेक प्रमाण है। फिर सुनिए, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एक वेद को छोड़ करके जो और मत मजहब वाली जितनी भी किताबें हैं, उन सब किताबों में परमात्मा का न होकर व्यक्ति विशेष के द्वारा होना या व्यक्ति विशेष के द्वारा मिलना, व्यक्ति विशेष से मिलना, इसका अनेक प्रमाण मिलता है। और वो ज्ञान की पुस्तक होना संभव नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान से है, इसमें छंद है। वेद मंत्र 3 प्रकार से की जाती है। तो वेद मंत्र 3 प्रकार से की जाती है। जैसा हम और आप पढ़ते हैं किताब में, कुछ पद है, कुछ गद्य है, लेकिन वेद की एक ऐसी शैली है जो पद में भी नहीं और गद्य में भी नहीं, इसीलिए वेद को त्रयी कहा गया, वेद त्रयी। पर इसका पढ़ने का तरीका जो है वो 8 प्रकार के है। गण पाठ, शिका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से हम पुकारते हैं। और उसका तात्पर्य ये है कि वो घन पाठ, शिका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि ये जितने भी पाठ हैं, तो उन पाठों के अभ्यास करने से उसके अंदर एक कलम का नींव धरना भी संभव नहीं है। नींव धरने पर भी वहां अक्षर बन जाएगा। यही कारण बना कि आज तक वेद में मिलावट नहीं कर पाया लोगों ने, वेद में मिलावट नहीं हो पाई, और उसका मूल कारण यही है। और ये सारा क्रम जो है पाठ पढ़ने का, वो केवल और केवल वैदिक संस्कृति के आधार पर, जहां हमारा वैदिक गुरुकुल चलते हैं, उसी गुरुकुलों में बेटा हो या बेटी, इन सबको ये शिक्षा दी जाती है, कराई जाती है, ज्ञान कराया जाता है। यही कारण बना ये 4 विभागों में बटा हुआ है: ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। तो 4 विभाग इसमें ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्म कांड, सामवेद उपासना कांड, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। कि संपूर्ण मंत्र 3 विभागों में बटा है। जैसा मैं बोला, जो पदात्मक है और गद्यात्मक है और गायनात्मक है। और एक कमाल की बात वकील साहब मैं आज आपको और बता रहा हूं कि ये जो गायनात्मक पाठ है, ये गायन भी इसी वेद से ही निकला है। जो सरगम होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है वो वेद में ही है, सामवेद है। और ये सामवेद को छोड़ करके इसकी शिक्षा दुनिया भर में किसी के पास नहीं है। ये पाली वाले जितने भी उधम मचा रहे हैं ना, आज तो मैं अपने
हाँ जी संदीप जी नमस्ते। संदीप जी कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें, बाद में आपको। हाँ अच्छा, जी तो जी जी। जी जी नमस्ते। मैं ये निवेदन कर रहा था ये जो गायन कला है भी ऋषि मुनियों के द्वारा वो वेद से ही दिया गया है। ये गायनात्मक मैं बोला भी, जो इसमें जो विभाग बताए गए हैं ना, तो इसमें जो गद्यात्मक है, पद्यात्मक है और गायनात्मक है। तो गाना जो है, जो सरगम निकला है सामवेद से। ये दुनिया में और किसी के पास नहीं है, ये सबसे बड़ा खजाना। इसीलिए तो मैं डिंग हाँकता हूं, और मैं डिंग हाँकता हूं केवल आप लोगों के बलबूते पे, क्योंकि मैं नहीं जानता था पहले ये सब। ये सब मैं लिया हूं आप लोगों के पास आने के बाद, और मैं अपने बच्चों को भी इसी पे तैयार किया हूं और लगा हूं आज भी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि ये कला एक वेद को छोड़ करके दुनिया वालों के पास, किसी के पास नहीं है। चाहे वो जितना जो कोई भी सुर लगाए, स्वर लगाए, ताल लगाए, मात्रा लगाए, कुछ लगाए, जो भी कुछ लगना है वो सब इस सामवेद से ही निकला हुआ है। तो यही कारण बना, ये 3 प्रकार के जो वेद मंत्रों की अपेक्षा इन वेदों में की गई है, जिसको वेदत्रयी कहा गया है। अब वेदत्रयी के अंतर्गत ऋग यथार्थ जो ये सब बातें बताई गई हैं, तो परमात्मा का ज्ञान अब कैसे दिया गया, परमात्मा का ज्ञान मिला कैसे, हम लोगों को मिला कैसे। जब एक परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, तो हम लोगों तक ये किस प्रकार से ऋषि परमात्मा ने पहुंचाई। तो परमात्मा का जो पहुंचाने का तरीका है वो है ऋषियों के द्वारा। कि ऋषि कौन होते हैं? तो ऋषि वे मंत्र दृष्टा, वो जन्म जन्मांतरों के जो कर्म के आधार पर ही जो ऋषि होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, और जिसमें लेश मात्र भी दोष न हो, और वो 1-2 दिन से नहीं, वो जन्म जन्मांतर से जो ये इस तरीके जो मोक्ष बताया जाता है, मोक्ष एक शेड्यूल्ड पीरियड का नाम है मोक्ष। और उस मोक्ष रूपी पीरियड को पार करने के बाद जो ऋषि होते हैं, जिनके अंदर में यानी ये कल्प कहा जाता है। हर सृष्टि जो बोलते हैं ना लोग, उसको सृष्टि निरंतर सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, वेद कहता है कि पहले भी था, अब भी आगे भी रहेगा। इस क्रम में 4 युग होते हैं, सत, द्वापर, त्रेता और कली। इन चारों युग में ऋषि 4 ही होते हैं, और जिनका नाम यही होता है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये चारों ऋषियों के हृदय में परमात्मा प्रकट कराते हैं। अब रही बात कि चारों ऋषियों के हृदय में परमात्मा प्रकट कराते हैं, तो ऋषियों का हृदय परमात्मा से, वो जो किए हुए कर्म है ना उनका, वो जो करते करते आए हैं, परमात्मा के आनंद से आनंद को प्राप्त करते आए हैं, तो इसी आधार पर उनका हृदय उसी तरीके से परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो परमात्मा उन ऋषियों के हृदय में प्रकट करा दिया है ये वेद ज्ञान। पर ये वेद जो है, वेद मूलतः एक ही है, जो 4 विभाग है, 4 कांड है, ये सब मैं आपको बता दिया पहले। वेद के मानी है ज्ञान। अगर वेद 4 हो गया तो एक ऋषि दूसरे वेद से वंचित हो जाएंगे, इसीलिए मूलतः वेद एक है, 4 विभाग है, 4 कांड है। और पढ़ने का तरीका 8 प्रकार से है, लेकिन पद, गद और दोनों के बीच में एक जो क्रम है, तो ये 3 हो गया। तो अब ऋषि के हृदय में तो हम अपने साथ भी ले सकते हैं इसको। जो हमारे और आपके साथ इतने दिनों से जो संपर्क है, हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, हम दोनों वार्तालाप करते हैं। कई बार कुछ आप कहना चाहते हैं, लेकिन आपके कहने से पहले ही मैं बोल दिया, या मैं बोलना चाहता हूं, मेरे बोलने से पहले ही आप बोल गए। अब ये क्या, ये है अट्रैक्शन। इसी का नाम अट्रैक्शन होता है, आज भी ये मौजूद है।
तो ठीक उसी तरीके से जो ऋषि हुए हैं, वो ऋषि के अंदर में दोष नहीं होता, ऋषि के अंदर में अभी लेश मात्र भी दोष नहीं है और बिल्कुल मुक्त आत्मा कहा जाता है। और मुक्त आत्मा होने देख लिया, आप लोगों ने सुन लिया कि ऋषि वही होते हैं जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। अब यहाँ दूसरे मत मजहब वालों में क्या है, कहीं कोई फरिश्ता आता है, किसी का सीना चाक करता है, सीना चाक करके दिल को निकालता है और दिल को धोया जाता है जमजम के पानी से, और फिर सीने में डाल करके उसको सिल देते हैं। और ये सारा काम किस तरीके से, दिल जिसके ख़राब होंगे तभी तो धोना पड़ेगा, जिसके दिल साफ हो उसको धोने की आवश्यकता क्या है। यहाँ ये सारा प्रमाण है, अल्लाह और ईश्वर में भी यही भेद है। ये मुक्त आत्माएं नहीं है, जिसमें आत्मा जिनकी दोषपूर्ण हो उन्हीं आत्मा को साफ करने की आवश्यकता है। और फरिश्तों के द्वारा यह हुआ है, बिना इंस्ट्रूमेंट के हुआ है, बिना हॉस्पिटल के हुआ है, बिना नर्सिंग होम के हुआ है, और बिना दवा दारू के वो ठीक हो गए। और यहाँ तक कहा जाता है कि एक अपड़ आदमी को एक फरिश्ता दोनों हाथ से बाहों में दबोच करके ही दबोच दिया तो वो पढ़ा लिखा बन गया। तो ये सब मैं पहले ही बताया कि ये सब दोषपूर्ण बातें हैं, और ऐसे दोषपूर्ण बातें होने के कारण ना वो ईश्वर का होगा और ना ईश्वरीय होगा। ये सारा दोष यहाँ लगा हुआ है, इसलिए मैं एक एक करके भेद आप लोगों को बताता आया। ऋषि वही होते हैं जिनकी मुक्त आत्माएं होती हैं, और मुक्त आत्मा होने के कारण परमात्मा की प्रेरणा उनके हृदय को घर कर जाता है। आज भी हम ले सकते हैं इसको, छोटा बहुत छोटी छोटी मिसाल है, देखिएगा। कई बार हम और आप जब कोई गलत काम कर जाते हैं ना, या गलत काम करने का मन बनाते हैं, तो मन में गलत काम करने से पहले ही मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो जाता है। देखा होगा भैया, आपने भी कई बार ट्राई करके, हम और आप नहीं, दुनिया में मानव कहलाने वाला कोई, क्योंकि परमात्मा के साथ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध का कोई भेद ही नहीं है ना। ये भेद तो दुनिया के दुकानदारों ने खड़ा किया है, अपने दुकानदारी चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने सामान मार्केट में बेचने के लिए, मानव समाज को एक दूसरे से लड़ाने के लिए, मानव समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए, इन सब दुकानदारों का ही काम है ये। तो इन दुकानदारों ने इस काम को किया है, लेकिन परमात्मा अगर ये काम करे तो परमात्मा पर दोष लगेगा। यही कारण है कि परमात्मा कोई भी वस्तु मानव के लिए देते हैं, करते हैं, तो वह परमात्मा बिना भेदभाव के, इसीलिए वेद में आया है, यथेमं वाचम कल्याणी महाबलानी जनेभ्या। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, केवल आर्य समाजियों का कल्याण नहीं करता, हिंदुओं का नहीं करता, भारतीयों का नहीं करता, मानव मात्र के लिए। तो यही कारण बना कि भय, लज्जा और शंका वो केवल हमारे आपके गलती करने से हमारे और आपके मन में नहीं, ये बल्कि जो कि इस वेद का विरोधी है, जो वेद को नहीं मानता, जैसे ये बौद्धिस्ट लोग वेद को नहीं मानते, कम्युनिज्म विचारधारा वाले वेद को नहीं मानते, वाममार्गी वेद को नहीं मानते, नास्तिकवाद वेद को नहीं मानते, लेकिन इनके दिल में भी भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करा देते हैं परमात्मा। भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। अब अगला कोई ये बात ना माने, वो तो उसकी बुद्धिमानी है कि सही जानकर, सच्चाई जानकर उसको न मानना, इसका नाम हठ और दुराग्रह है। और ऋषि भी कह रहे हैं इस बात को कि सच्चाई को जानकर उस सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, सच्चाई को इनकार कर देना। जैसे कई बार हम लोग भी लोकाचार में बोलते हैं ना कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंख बंद कर देती है, तो इसी तरीके से ये बिल्ली वाली और कबूतर वाली बात हो जाएगी कि भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होने के बावजूद भी अगर हम ये नहीं मानते हैं कि कौन है वो भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाला, जो हम काम करना चाहते हैं, अभी किया भी नहीं है, मन में आया है, लेकिन मन में आने से पहले ही वो बात आ जाती है, भय कोई देख ना ले, लज्जा पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, शंका कि ना मालूम पकड़े तो नहीं जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन यहां देखिए एक मिसाल मैं दे रहा हूं इसके साथ साथ कि अल्लाह ने अपना पैगंबर
जिनका नाम यूसुफ था, और ये वीडियो मैं बना करके दिया हूं। यूसुफ बादशाह पत्नी मिस्र का बादशाह था, मिस्र का बादशाह अजीज की पत्नी जुलेखा जिनका नाम था। तो जुलेखा जब उन पर आशिक हो गई और उनको अपने कमरे में ले गई, अल्लाह ने पहले से कमरे में लिखा रखा था कि कुरान की आयतें लिखी हुई थी। अब ये अंदाजा लगाइए कि कुरान की आयतें लिखी हुई थी, वहां पर ये कहा भी जा रहा है, फरिश्ता द्वारा अल्लाह कहलवा रहे हैं, या यूसुफ लवफ़ख्तल खतिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ, इस गलत काम को ना करो, अंबियाओं के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा, पैगंबरों के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा। अब ये काम अल्लाह का है, लेकिन परमात्मा ये काम नहीं करते, ये काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष को जाकर के लिख करके दिखा देंगे कि ये गुनाह है, ये पाप है, ना, नहीं, सवाल ही नहीं है। परमात्मा भय लज्जा शंका, यूसुफ के मन में भी भय लज्जा शंका उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वहां से वो भागा, और भागता भाग यूसुफ जब वहां से भाग रहा था कमरे से, तो दरवाजा के पास आकर के वो पकड़े गए, जुलेखा पकड़ ली पीछे से, और वहाँ अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है या पीछे से फटा है। और वहाँ पर दूध मुही बच्चा एक नवजात शिशु से बुलवाया कि ये जुलेखा दोषी है। तो ये अल्लाह और ईश्वर में भेद है। इस तरीके से जहाँ यह किस्सा लिखी हुई हो, बताई गई हो, वो किताब ईश्वरीय ज्ञान का होना क्यों कर संभव है, किस लिए संभव है? ऐसे किताब को ईश्वरीय ज्ञान कहना, बतलाना, ये मानवता पर भी कुठाराघात है। और कुरान में केवल एक ऐसे नहीं, अनेक किस्सा इस तरीके से भरा हुआ है। आप लोगों को समय समय पर मैं जानकारी देता आया हूँ और जानकारी और देता रहूँगा। यही है ईश्वरीय वेद, ईश्वरीय ज्ञान वेद। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, इसका भेद मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाइए, जिससे कि आगे ये सिलसिला चलती रहे। ये वार्ता मेरी थी, ये प्रोग्राम बनाया हुआ था एडवोकेट माननीय बलराम राम जी का, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में झारखंड में एडवोकेट हैं। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इन्होंने मेरे सानिध्य में आकर के बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ईसाई और मुसलमानों को जवाब देने के लिए बहुत मसाला है, और ये मैं प्रमाण और दे दूंगा कि आसाम में भी किस तरीके से बच्चे तैयार हुए हैं। उनका रिकॉर्डिंग इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा कल तक। धन्यवाद के साथ आप सब लोगों को, नमस्ते के साथ सबको धन्यवाद।